जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज हम एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और ये विषय है कि क्या झारखंड में जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और इसका केंद्र बिंदु है कुर्मी समाज की एसटी सूची में शामिल होने की मांग और इसके आसपास उत्पन्न हो रहा विवाद, कंट्रोवर्सी। दोस्तों, कुर्मी जाति को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले 20 सितंबर को हुए रेल टेका आंदोलन का असर दिखा है। आंदोलनकारी संगठन जल्द ही दिल्ली में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के साथ वार्ता आरंभ करने वाले हैं। गिरिडीह से आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, ओडिशा से बीजेपी की राज्यसभा सांसद ममता महतो, जमशेदपुर से भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM के अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो वार्ता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। पिछले 20 सितंबर को कुर्मी संगठनों के रेल टेका डहर छेका आंदोलन के चलते बड़े पैमाने पर रेल यातायात प्रभावित हुआ था और उसी दिन देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय के आश्वासन पर कुर्मी संगठनों ने अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी थी। तो एक तरफ कुर्मी आंदोलनकारी इसको अपनी सफलता मान रहे हैं और अपनी मांग के प्रति जो केंद्र सरकार की जो सहानुभूति है उसको सफलता के रूप में देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आदिवासी उग्र हो रहे हैं। इस मुद्दे पर अब कुर्मी और आदिवासियों में टकराव की स्थिति, तनाव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इधर राज्य के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने इस मांग के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है और किसी भी कीमत पर इसका विरोध करने का फैसला लिया है। इस मुद्दे को लेकर आदिवासी और कुर्मी समुदाय के बीच जो तनाव है, जो बयानबाजियां हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले सोमवार को राजधानी रांची में हुई एक अहम बैठक में कई आदिवासी समूहों ने एकजुट होकर यह फैसला लिया कि अब वे आंदोलन तेज करेंगे। बैठक के बाद आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा ने स्पष्ट किया कि वे आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण और भूमि अधिकारों को छीनने की इस साजिश का पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर आगे की रणनीति बनाने के लिए आगामी 28 सितंबर को रांची में सभी आदिवासी संगठनों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में आगे के आंदोलनों की रूपरेखा बनाई जाएगी। दोस्तों, 22 सितंबर को आदिवासी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आदिवासी नेताओं के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि कुर्मी समाज की मांगें आखिर क्यों बेबुनियाद हैं। साथ ही कुर्मियों के आंदोलन की वजह से, जो रेल टेका आंदोलन था, उसकी वजह से हुई आर्थिक क्षति की वसूली का सुझाव भी आदिवासी नेताओं ने राज्यपाल को दिया। आदिवासी संगठनों ने झारखंड जनजाति शोध संस्थान यानी TRI के साल 2004 के प्रथम शोध पत्र का हवाला देकर कुर्मी समाज के दावे को बेसलेस बताया है। TRI के शोध एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक काका कालेलकर कमेटी 1955 और लोकुर कमेटी 1965 के मापदंडों के आधार पर ही भारतीय संसद के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की विधानसभाओं में कई बार मांग उठाए जाने और अनुशंसा पर संवैधानिक संस्थानों के स्तर पर प्रस्ताव निरस्त किए जाते रहे हैं और इस वजह से कुर्मी समाज अब राजनीतिक दबाव की कूटनीति अपना रहा है। आदिवासी नेताओं ने कहा कि साल 2022 में भी कुर्मी समाज के आंदोलन की वजह से लाखों रेल यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी थी और इसकी वजह से रेलवे को भी भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। ज्ञापन में कई तथ्यों को अटैच किया गया है। इनमें कुर्मी समाज के लेखक इंद्रदेव सिंह द्वारा लिखित कूर्मवंशी क्षत्रिय का इतिहास, केस सिंह की ट्राइबल मूवमेंट ऑफ इंडिया, बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, संथाल परगना 1910 की जनगणना, कुर्मी क्षत्रिय हिंदू सेंसस रिपोर्ट 1921, साल 2021 को मुख्यमंत्री को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से प्रेषित पत्र की कॉपी भी इसमें लगाई गई है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की गीताश्री उरांव, आदिवासी महासभा के संयोजक देव कुमार धान और आदिवासी जन परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया में भी अपना पक्ष रखा। प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि आदिवासी का दर्जा देने के लिए
केंद्र सरकार ने 18 मानक तय किए हैं और इनमें से किसी भी मानक को कुर्मी समाज पूरा नहीं करता है। टीआरआई भी उनकी मांग को खारिज कर चुका है और इनका आदिवासी गोत्र से कोई लेना देना नहीं है। मुंडा ने कहा कि कुर्मियों को आदिवासी भाषाएं भी नहीं आती हैं और इधर कुर्मी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदिवासियों के सवालों का जवाब दिया। कुर्मियों का दावा है कि 1885 में हुए प्रथम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में छोटा नागपुर के पठार में 13 ट्राइब्स को चिन्हित किया गया था और इन ट्राइब्स में कुर्मी भी शामिल थे, लेकिन आदिवासी समाज के लोग सोशियोलॉजी का हवाला देकर मैटर को कंफ्यूज कर रहे हैं और बवाल खड़ा करने की साजिश कर रहे हैं। कुर्मी समाज के नेता दीपक महतो के मुताबिक कुछ आदिवासी नेता भ्रम फैला रहे हैं कि एसटी का दर्जा मिलने पर कुर्मी समाज के लोग आदिवासियों की जमीनें हड़प लेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि जमीन की खरीद बिक्री पर सीएनटी और एसपीटी एक्ट लागू है। मुंडा ट्राइब की जमीन को सिर्फ मुंडा ही खरीद सकता है, संथाल नहीं खरीद सकता, तो फिर कुर्मी कैसे जमीन खरीद लेगा। दीपक महतो ने कहा कि उनकी मांग को सरकारी नौकरी छीने जाने से जोड़कर पेश किया जा रहा है, यह सरासर गलत है। कुर्मी को एसटी दर्जा मिलने पर 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में इजाफा होगा क्योंकि कुर्मी की जमीन सीएनटी के दायरे में आती है, इससे किसी की नौकरी की हकमारी नहीं होगी। कुर्मी नेताओं को इस बात पर काफी आपत्ति थी कि उनकी मांग का विरोध कुछ ही आदिवासी नेताओं के स्तर पर क्यों हो रहा है। वे जज क्यों बनना चाहते हैं? संवैधानिक प्रक्रिया से तय होगा कि हम आदिवासी होने का दर्जा पूरा करते हैं या नहीं, लेकिन इसके पहले ही सवाल क्यों उठाया जा रहा है, ये कुर्मी नेताओं का कहना है। और उन्होंने कहा कि दावा करने और सबूत देने में बहुत फर्क होता है। कुर्मी के क्षत्रिय होने के दावे पर उनका कहना था कि नीमडीह में भूमिज लोगों ने भी क्षत्रिय आंदोलन किया था, संथाल लोग भी 1928 में क्षत्रिय बने थे। तो दोस्तों, कुर्मी और आदिवासियों के बीच जारी इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर कई नेताओं ने अपने तीखे बयानों से बहुत चर्चा भी बटोरी है। आदिवासी कह रहे हैं कि कुर्मियों ने हमेशा उन्हें हीन भावना से देखा है, उन्हें कोल कुकुर कहकर संबोधित करते आए हैं, तो अब वे खुद क्यों कोल कुकुर बनना चाहते हैं। निशा भगत और ज्योत्सना किरकेट्टा जैसी युवा आदिवासी नेता ज्यादा मुखर हैं और इनके निशाने पर जयराम महतो हैं। तो दोस्तों, एक तरफ झारखंड में जातीय कटुता बढ़ रही है और अगर कुर्मी संगठनों की मांग पर केंद्र सरकार थोड़ा लचीला रुख अपनाती है तो आदिवासियों की तरफ से इसकी कड़ी प्रतिक्रिया होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा हुआ और अगर कोई जातीय संघर्ष, जातीय तनाव की स्थिति बनी तो गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे झारखंड के लिए यह अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों को देखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल इस मुद्दे को सावधानी से देख रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। उन्हें मालूम है कि एक का समर्थन दूसरे को नाराज कर देगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास मांझी भी है, महतो भी है और मुसलमान भी, और कांग्रेस ने तो महतो जी को ही प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, बाकी उसका भी वोट बैंक ईसाई, आदिवासी और मुसलमानों पर ही आधारित है। रही बात बीजेपी की, तो वह चुप है या असमंजस में है, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। उसका आदिवासी आधार कब का खिसक चुका है और कुर्मी उसके पाले में फिलहाल है नहीं। तो भाजपा का क्या होगा ये तो भाजपा ही जाने, लेकिन कुर्मी को एसटी बनाने की मांग का समर्थन करके जयराम महतो और सुदेश महतो को कितना माइलेज मिलेगा ये तो अब आगे ही पता चल पाएगा। जैसे ही जयराम महतो ने कुर्मी आंदोलन का समर्थन किया, वैसे ही उनकी पार्टी की नेता निशा भगत बिफर गई। उन्होंने इसका विरोध किया तो जयराम महतो ने उनको पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद निशा भगत ने सोशल मीडिया पर खूब बवाल काटा, अपने बयानों से पूरे सोशल मीडिया पर जैसे आग लगा दी उन्होंने। दोस्तों, जयराम ने जब कुर्मी आंदोलन को खुला समर्थन दिया तो जाति आधार खिसकने के डर से सुदेश महतो भी इस मांग का समर्थन करने पर मजबूर हो गए। अब तक वे सामने आकर समर्थन नहीं करते थे, लेकिन जयराम के बाद उन्हें करना पड़ा और दोनों नेताओं ने जैसे ही कुर्मी आंदोलन को समर्थन दिया, आदिवासी उनकी पार्टी से छिटकने लगे। जयराम महतो का जो उभार है, जो युवा उनके पीछे है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो सिर्फ कुर्मी नहीं है, उनमें आदिवासी भी है, दूसरी जातियों के लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं, और यही स्थिति सुदेश महतो के साथ भी है। तो अब अगर सुदेश महतो कुर्मी के लिए आदिवासी स्टेटस मांगेंगे तो उनकी पार्टी के आदिवासी नेताओं का क्या रुख रहेगा। जैसे देवशरण भगत जो मुख्य प्रवक्ता हैं,
वे क्या अंदर से इसको स्वीकार कर पाएंगे? या जयराम महतो के साथ जो आदिवासी लोग हैं, क्या वो उनको स्वीकार कर पाएंगे? आजसू की तो हालत यह है कि उसके आदिवासी पदाधिकारियों और समर्थकों ने इस्तीफा देना शुरू भी कर दिया है। रामगढ़ में 1-2 दिन पहले इस्तीफे हुए हैं। इसके अलावा आजसू के कई बड़े नेता जयराम महतो को उगता सूरज मानकर जेल कैंप में शामिल हो चुके हैं। जो आजसू में नहीं थे वो कुर्मी भी जेल कैंप की तरफ जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ कुर्मियों का बड़ा नेता बनकर जयराम महतो झारखंड की राजनीति में कोई बड़ा प्रभाव डाल पाएंगे, या 2024 की तरह सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएंगे? क्या अपना समावेशी चरित्र छोड़कर स्वदेश ने जयराम से जो कंपटीशन शुरू किया है कुर्मी वोट बैंक लूटने का, वैसे में उनको क्या फायदा मिलेगा? और जिस तरह से लगातार स्वदेश महतो और उनकी आजसू पार्टी का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, वैसे में कुर्मी आंदोलन का समर्थन करना सुदेश महतो का तो एक डेस्परेट कदम लगता है। और मेरे हिसाब से जयराम महतो को इसका भले फायदा मिल जाए, लेकिन सुदेश महतो को फायदा मिलता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ भाजपा भी अब सुदेश के साथ अपने रिश्तों पर विचार कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से जयराम महतो ने 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा आजसू की 2 दर्जन सीटों पर खेल बिगाड़ दिया था, वैसे में भाजपा की नजर अब जयराम महतो पर भी लगी होगी। 2029 के चुनाव में अभी 4.25 साल का समय है, लेकिन जिस तरह से झारखंड का समाज और झारखंड की राजनीति जातीय आधार पर बंट रही है, जिस तरह तनाव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय बहुत आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होने जा रहा है। तो दोस्तों, झारखंड में जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि वास्तव में गहरा रही है। कुर्मी समाज की एसटी सूची में शामिल होने की मांग ने आदिवासी और कुर्मी समाज के बीच तनाव को जन्म दे दिया है। राजनीतिक दल भले सावधानी से स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे का असर झारखंड की राजनीति और समाज पर लंबे समय तक पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को रोचक और इंसाइटफुल पाते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि कुर्मी समाज की मांग जायज है या आदिवासी समुदाय का विरोध सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर एक बार आग्रह कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।